हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग जो है सामान्य अध्ययन के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपके वीडियो के एग्जाम में जो है सामान्य अध्ययन के 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, है ना। और सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में जो है सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन पूछते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक सभी ज़रूर देखिएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर, जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं ना, उन लोगों के साथ शेयर करिए। और जो नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको जो है रोज़ एडीओ से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था? ऑप्शन ए है बाबर और इब्राहिम लोदी, बी है मानसिंह और राणा प्रताप, सी है अकबर और हेमू, और डी है अहमद शाह और सदाशिव भाऊ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, अकबर और हेमू के बीच। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, अकबर की राजस्व व्यवस्था उसके किस अधिकारी के नाम से जानी जाती है? उसका नाम है, ऑप्शन ए है टोडरमल, बी है बीरबल, सी है बैरम खां और डी है असफ खां। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अकबर की जो राजस्व व्यवस्था थी उसके अधिकारी जो कि टोडरमल था, उसका नाम है ना, तो उसी के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने खालिस्तान नाम रखा। ऑप्शन ए है बाबर, बी है हुमायूं, सी है जहांगीर और डी है बहादुर शाह। सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत के मुगल शासक बनने पर जो है जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम क्या रख लिया? बाबर, है ना। ऑप्शन नंबर ए, बाबर का जो असली नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद था, जो कि भारत के मुगल शासक बनने पर अपना नाम बाबर रख लिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, पुष्टि मार्ग के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन ए है शंकराचार्य, बी है माधवाचार्य, सी है निम्बकाचार्य और डी है वल्लभाचार्य। सही आंसर क्या हो जाएगा? पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन है? तो वल्लभाचार्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, मध्यकाल में अवधी बोली में लिखी गई मृगावती के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन ए है मलिक मोहम्मद जायसी, बी है मौलाना दाऊद, बी है मीर मोहम्मद और डी है कुतुबन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कुतुबन। ठीक है, मध्यकाल में जो कि अवधी बोली में लिखी गई थी मृगावती, इसके रचनाकार कौन थे? कुतुबन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, अमीर खुसरो एक खालिस्तान थे। ऑप्शन ए है कवि, बी इतिहासकार, सी संगीतज्ञ और डी है उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो एक इतिहासकार थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, तेलंगाना किसके साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ठीक है, ऑप्शन ए है तमिलनाडु के साथ, बी है आंध्र प्रदेश के साथ, सी है कर्नाटक के साथ और डी है छत्तीसगढ़ के साथ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? किसके साथ जो है तेलंगाना की सीमा नहीं लगती है? तो तमिलनाडु के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस स्थान को सूर्योदय की भूमि के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है नागालैंड, बी है मणिपुर, सी है मिजोरम और डी है अरुणाचल प्रदेश। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश को जो है सूर्योदय की भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारत में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, नंदा देवी शिखर किस राज्य में है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, बी है सिक्किम, सी है जम्मू कश्मीर और डी है गुजरात। सही आंसर क्या हो जाएगा? नंदा देवी शिखर किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान पर्वत श्रृंखला उत्तरी मैदानों को प्रायद्वीपीय क्षेत्र से अलग करती है। ऑप्शन ए है विंध्य, बी है सतपुड़ा, सी है अरावली और डी है सह्याद्री। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विंध्य पर्वत। ठीक है, जो विंध्य पर्वत श्रृंखला है वो उत्तरी मैदानों को प्रायद्वीपीय क्षेत्र से अलग करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, विंध्य पर्वत। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, कंचनजंगा पर्वत शिखर की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए है
8611 मीटर, बी है 8586 मीटर, सी है 8126 मीटर और डी है 8068 मीटर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कंचनजंगा पर्वत शिखर की जो ऊंचाई है कितनी है? 8586 मीटर। ठीक है, 8586। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 8586 मीटर है कंचनजंगा पर्वत शिखर की ऊंचाई। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रीय प्रतीक किस तिथि से राजकीय सील के रूप में प्रयुक्त होना प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1949, बी है 26 जनवरी 1950, सी है 26 जनवरी 1952 और डी है 26 जनवरी 1955। सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय प्रतीक जो है किस तिथि से राजकीय सील के रूप में प्रयुक्त होना प्रारंभ हो गया? तो 26 जनवरी 1950 से। ठीक है, और इसी दिन से जो है संविधान हमारे पूरे भारत देश में लागू हो गया। ठीक है, तो दोनों चीज को याद रखेंगे, है ना। संविधान जो है कब से भारत में पूरी तरह से लागू किया गया और फिर जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो राजकीय सील के रूप में जो है इसी दिन से प्रयुक्त होना प्रारंभ हो गया था। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1946-47 में जवाहरलाल नेहरू के अधीन अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन ए है वल्लभ भाई पटेल, बी है सरदार बलदेव सिंह, सी है डॉक्टर जान मथाई और डी है लियाकत अली खां। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सरदार बलदेव सिंह जो थे रक्षा मंत्री थे। ठीक है, 1946-47 में जब जवाहरलाल नेहरू के अधीन में जो सरकार बनी थी उसमें जो रक्षा मंत्री थे सरदार बलदेव सिंह थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के दायित्व का उल्लेख करता है? ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार, बी है मौलिक कर्तव्य, सी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और डी है संविधान की प्रस्तावना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के दायित्वों का उल्लेख करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 39 से, बी है अनुच्छेद 41, सी है अनुच्छेद 42 और डी है अनुच्छेद 43। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? निःशुल्क कानूनी सहायता जो प्रदान की जाती है किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? तो अनुच्छेद 39A। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 39A। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस विधेयक बिल पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने से इनकार कर सकता है? पहला है संविधान संशोधन विधेयक, दूसरा है धन विधेयक, तीसरा है वित्त विधेयक और चौथा है सरकारी विधेयक। सही उत्तर बताना है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 3 और 4। ठीक है, वित्त विधेयक और सरकारी विधेयक पर जो है राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने से इनकार कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 3 और 4, वित्त विधेयक और सरकारी विधेयक पर राष्ट्रपति जो है हस्ताक्षर करने से इनकार कर सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, इनमें से किसे छोड़कर बाकी सभी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए है राज्यों के राज्यपाल, बी है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीश, सी है महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल और डी है उपराष्ट्रपति। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? किसको जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उपराष्ट्रपति। ठीक है, इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति नहीं करते हैं, बाकी राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और बाकी जो न्यायाधीश होते हैं उनका और फिर महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल सभी का जो है नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जिसका नहीं किया जाता है कौन है? उपराष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव हेतु उम्मीदवार बनने की आयु की न्यूनतम सीमा क्या होती है? ऑप्शन ए है 28 वर्ष, बी है 32 वर्ष, सी है 35 वर्ष और डी है 30 वर्ष। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा है कितनी है? 35 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, संसद की संयुक्त बैठक में यदि विधेयक पारित नहीं हुआ तो क्या होगा? ऑप्शन ए है मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे देगा, बी है इसे सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव माना जाएगा, सी है यह मंत्रिपरिषद की स्थिति को प्रभावित नहीं करेगा और डी है संबंधित मंत्री त्यागपत्र दे देगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यदि संसद की संयुक्त बैठक में जो है विधेयक पारित नहीं हुआ तो यह मंत्रिपरिषद की स्थिति को प्रभावित नहीं करता है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
मंत्रिपरिषद की स्थिति को प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, सर्वोच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद करता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 125, बी है अनुच्छेद 126, सी है अनुच्छेद 127 और डी है अनुच्छेद 128। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 127 जो है सर्वोच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो प्रावधान है अनुच्छेद 127 में दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और यदि आप लोगों को लगता है कि मेरा ये छोटा सा प्रयास आपके एग्जाम में कुछ हेल्प कर सकता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और जो नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना। आपको इसी तरह से जो है वीडियोज मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए है अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा देना, बी है सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, सी है अमीर और गरीब का सह अस्तित्व और डी है छोटे और बड़े उद्योगों का सह अस्तित्व। सही आंसर क्या हो जाएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? तो सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व को क्या बोलते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, जिसमें सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र के उद्योग को मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। ठीक है, सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र के। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, बी है हैदराबाद, सी है अहमदाबाद और डी है चेन्नई। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन ए है विनिर्माण, बी है विद्युत, सी है निर्माण और डी है खनन एवं उत्खनन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, खनन और उत्खनन को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, निर्धनता किस प्रकार की समस्या है? ऑप्शन ए है सामाजिक, बी है आर्थिक, सी है बहुआयामी और डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? निर्धनता जो है किस प्रकार की समस्या है? तो एक बहुआयामी समस्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है, गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है। ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर में, बी पंजाब में, सी हरियाणा में और डी है गोवा में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे कम जनसंख्या जो कि गरीबी रेखा के नीचे निवास करती है कहाँ है? गोवा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, गोवा में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 है, अल्फा कणों की खोज किसने की? ऑप्शन ए है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, बी है विल्हेम के रोएंटजन, सी है माइकल फैराडे और डी है एडवर्ड टेलर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अल्फा कणों की खोज किसके द्वारा की गई है? तो रदरफोर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है? ऑप्शन ए है लीवर, बी अग्नाशय, सी है पिट्यूटरी और डी है थायराइड। सही आंसर क्या हो जाएगा? मानव शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 है, तंबाकू के धुएं में पाई जाने वाली हानिकारक गैस निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए है कार्बन मोनोऑक्साइड, बी है हाइड्रोजन साइनाइड, सी है अमोनिया और डी है उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये सभी जो है तंबाकू के धुएं में पाई जाने वाली हानिकारक गैसें हैं। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड और अमोनिया। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मिनीमाटा रोग निम्नलिखित में से किसकी विषाक्तता के कारण होता है? ऑप्शन ए है मरकरी, बी है लेड, सी है कैडमियम और डी है आर्सेनिक। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मरकरी। ठीक है, मिनीमाटा रोग जो होता है मरकरी की विषाक्तता के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, डिप्थीरिया निम्नलिखित जीवाणु के कारण होता है? ऑप्शन ए है फंगस, बी वायरस, सी बैक्टीरिया और डी है वर्म। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डिप्थीरिया जो है किस जीवाणु के कारण होता है? तो बैक्टीरिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सामान्य अध्ययन से। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।